तो यार आज हम सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब एयरवे रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एक फार्मूला से समझते हैं। ठीक है, तो जिसका नाम होता है गैस फ्लो। ठीक है, तो यार जैसे हमको पता है कि हमारा हर एक चीज़, ठीक है, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन भी अगर हमारे अंदर जाएगी, ठीक है, इंस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो गैसेस की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले गैस फ्लो देख लेते हैं। ठीक है, तो और गैस फ्लो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज़ डिपेंड अपॉन चेंज इन प्रेशर बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गैस फ्लो इज इक्वल टू चेंज बाय प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि क्या बढ़ाने से क्या गैस फ्लो इफेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो जैसे कि इन फार्मूले से हम देख सकते हैं। ठीक है, गैस फ्लो इंक्रीज़ करने से हमारा, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारा गैस फ्लो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो हम हमारा चेंज इन प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारा गैस फ्लो भी इंक्रीज़ होगा। और अगर हमारा गैस फ्लो चेंज इन प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हमारा गैस फ्लो भी डिक्रीज़ होगा। तो और अभी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्लो। ठीक है, तो अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा फ्लो बढ़ जाएगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम, ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, एक तो ट्रांस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, जो हमारे लंग्स में होता है, जो एल्वोलाई में होगा। ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो हमारा बाहर होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm मरकरी, ये कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो एक लॉ होता है जिसे हम डिफ्यूज़न लॉ कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि गैसेज हमेशा हाई वॉल्यूम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये तीन केसेस हैं। ठीक है, तीन एल्वोलाई हैं जिसमें कि अलग अलग वैल्यूज़ हुई हैं, जिसमें कि जिसे हम इसे फर्स्ट एल्वोलाई कह देते हैं 760 mm मरकरी है, 754 mm मरकरी है, और इसमें प्रेशर 730 mm मरकरी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारी जो, मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो गैस का फ्लो है, ठीक है, तो वो इट इज़ आउटसाइड मोर, तो हमारा गैसेस इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये इस एल्वोलाई में आएगा तो जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, 760 mm मरकरी माइनस 760 mm मरकरी, ये जो हमारा एल्वोलाई में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो अब इस फॉर्मूले से हम अगर इन्हें पुट करें, ठीक है, प्रेशर हमारा ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले में हम पुट करें, ठीक है, प्रेशर हमारा ज़ीरो है तो हमारा गैस फ्लो क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इट में कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और जब हम सेकंड केस देख लेते हैं 760 mm माइनस 754 mm मरकरी, तो इस केस में हमारा 6 mm मरकरी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे गैस का फ्लो होगा तो मॉडरेट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस 6 mm मरकरी आ रही है। ठीक है, तो इसमें गैस फ्लो मॉडरेट आएगा। ठीक है, और अगर हम इसमें देख लेते हैं तो 760 माइनस 730 इट इज इक्वल 30 mm मरकरी, तो इसमें डिफरेंस आता है 30 mm का। ठीक है, तो इसमें गैस का फ्लो सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, प्रेशर का डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो ये हमने प्रेशर का देख लिया कि जितना ज़्यादा प्रेशर में चेंज इन प्रेशर होगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर होगा, तो उतना ज़्यादा ही हमारा गैस फ्लो ज़्यादा आएगा। अब हमें हमारी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, प्रेशर की हमने बात कर ली, तो यार अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो इस मतलब ये हमारे लंग्स में इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट क्यों होता है, ये इतना स्मॉल क्यों होता है? ठीक है, तो इसके तीन रीजंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई, जो हमारे कंडक्टिंग जोन होते हैं, ठीक है, जिनमें से हमारी एयर पास होती है। ठीक है, तो उसका डायमीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ब्रोंकाइज आर ऑफ ह्यूज डायमीटर, तो अगर किसी चीज़ का डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें
एयर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि कंडक्टिंग जोन जो हमारे ब्रोंकाइज हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, और अगर हम सारे ब्रोंक्यूल्स को मिला दें, ठीक है, तो उसका जैसे एल्वोलाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, तो इन सब का टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, तो वो भी बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारी स्पेस होती है, तो अगर इतनी ज़्यादा स्पेस होगी तो उसमें हवा में कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है, मतलब इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और अगर हम थर्ड रीज़न देखें, जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो जब एयर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें कि हमारा ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो उसमें हमारी गैस फ्लो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो उसमें गैस फ्लो का कोई रोल नहीं होता। तो जो भी हमारी एयर पास थ्रू करेगी हमारे उसमें, जैसे कि O2 हमारी उसमें जाएगी, हमारी ब्लड में जाएगी, तो उसका मेन ड्राइविंग फोर्स होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। तो एयर हमारी डिफ्यूज़न से ही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। तो इन 3 कारणों की वजह से हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है या इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो ये वाले हमारे हो गए ब्रोंक्यूल्स। तो अब ये इन ब्रोंक्यूल्स के पास हमारी स्मूथ मसल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, जब हमें कम एयर चाहिए होती है, ठीक है, तो हम इन्हें कंस्ट्रिक्ट करवाएंगे, तो जिससे कि इसका जो डायमीटर है कम हो जाएगा, तो हमें कम एयर चाहिए। जब हमें ज़्यादा एयर चाहिए तो हम इन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एयर का फ्लो बढ़ जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एक क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन, ये हमारा ब्रोंक्यूल्स का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये उसका लूमन हो गया, और साथ में ये वाले पड़े हैं हमारे स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो अब जब हम इन्हें कंस्ट्रिक्शन करवानी है या डायलेशन करवानी है, तो हमारे ये नर्वस सिस्टम के पार्ट्स एक्टिवेट हो गए। जब तो हमें डायलेशन करवानी है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। मान लो हमारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा, और ये हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी डायलेशन करवाएगा, ठीक है। तो जब उनकी डायलेशन होगी, ठीक है, तो हमारी लूमन की कैविटी ये थी, अब ये लूमन की कैविटी बड़ी हो गई, ठीक है, तो इसका डायमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो जब इसका डायमीटर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है, तो अब एयर ज़्यादा आसानी से अंदर आ सकेगी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम होगी, मतलब रुकावट कम होगी एयर को अंदर आने में, ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और हमने पढ़ा था फ्लो भी हमारा कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्लो हमारा बढ़ जाएगा। और अगर ल्यूमन हमारा मान लो हमने कोई चीज़ करवानी है, कंस्ट्रिक्ट करवाना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करेगा, जिससे कि कंस्ट्रिक्ट होगी, हमारा डायमीटर ल्यूमन का कम हो जाएगा, इससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा इस फॉर्मूला से अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एयर बड़ी मुश्किल से पास होगी, ठीक है। तो अब इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो कई पेशेंट्स में जैसे कि अस्थमा या जिनको कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो वो क्या करवाएंगे, कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये हमारा जो डायमीटर है कम हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और गैस का फ्लो कम हो जाएगा, एयर हमारी अंदर कम आएगी, जिससे कि हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है।